कि वो खुद कहते थे कि बिहार जो है गुंडा राज है, लेकिन आज आप देख लीजिए कि बिहार में क्या गुंडा राज खत्म हो गया है। गुंडा राज तो है ही। चिराग जी का अब क्या मुस्तकबिल रहेगा, वर्तमान क्या रहेगा? देखिए मुस्तकबिल, कल भी वो बीजेपी के हनुमान थे और आज भी हैं और इंशाल्लाह कल भी रहेंगे। खगड़िया की जनता से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे किरदार और ऐसे चेहरा को चुनिए जो आपके समक्ष हो और 24 घंटा अवेलेबल हो। ऐसे नवाबों को मत चुनिए जो आपके लिए और आपके आने वाले मुस्तकबिल के लिए ख़तरनाक साबित हो। मेरी बख्तियारपुर विधानसभा या लोकसभा के लिए इनके नवाब खानदान ने क्या किया यहाँ की जनता के लिए, वो सबके सामने है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सवाल है तो सवाल पूछना पड़ेगा, चाहे वो नवाब है अपने घर के लिए। क्योंकि माननीय मुकेश सहनी का जब आया था तो हम लोग को लगा था कि आपसे मेरे बख्तियारपुर की जो है विकास होगा। और माननीय तेजस्वी साहब ने टिकट दिया यूसुफ सलाउद्दीन साहब को, ये समझ से परे है। क्या उसमें खूबी देख लिया, एक सिटिंग एमएलए को जो है, और सिटिंग एमएलए थे माननीय जफर आलम साहब, उनको टिकट ना देकर यूसुफ सलाउद्दीन साहब को टिकट दिया। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। आज के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है चौधरी अब्दुल नदीम साहब। ये जो है राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आइए इनसे हम बात करेंगे कि जो चिराग पासवान के खेमे में जो हड़कंप मची हुई है उस पर ये क्या कहना चाहते हैं। आइए हम सीधा इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप चिराग पासवान का, जिस तरह से घर उजड़ गया, उस पर आपका क्या कहना, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं द बॉस न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार करता हूं। और जिस तरीक़ा से अभी देखा जा रहा है और कि पार्टी में इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी और अंदर से जो फैमिली का जो विद्रोह मतलब ये रहा, और जैसे देखने को भी मिला कि खगड़िया लोकसभा के सांसद माननीय चौधरी महबूब अली कैसर साहब ने भी बयान दिया कि पार्टी में जो परिवार में जो फूट थी वो पहले से चल रही थी। अब मेरा कहना यही है कि अब पहले से चल रही थी या क्या हो रहा था ये तो चिराग जी ही बताएंगे, लेकिन अभी इस टाइम जो है जिस तरीक़ा से चिराग जी के साथ जो हुआ है, एक सौतेला व्यवहार ही कहा जा सकता है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जिस तरीक़ा से जो मतलब चिराग जी को जो निकालने की जो ये राजनीतिक और ये जो रचा गया, राजनीतिक के तहत ही हुआ। और 5 सांसद जो है पशुपति पारस जी जो और उनके चाचा भी हैं, चाचा भतीजा का खेल जो है पूरे बिहार के जनता और जो जनता ने जिताने की कोशिश किया, जो वोट दिया है, उस पर क्या बीत रही होगी वो लोक जनशक्ति की पार्टी की जनता ही समझ रहा है। कहीं ना कहीं जनता नहीं लग रहा है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो वोटर थे, जो जनता थे, उनको वोट देने वाले, उनको चाहने वाले रामविलास पासवान को, वो कसमकस में फंस गए हैं कि चचा को वोट किया जाए कि भतीजा को वोट किया जाए। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चेहरे पर ही जो वोट दी गई थी, ना कि पशुपति पारस जी के चेहरा पर दिया गया। इनको कौन जानता था? इनको तो लाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं और परिवार को लेकर चलने वाले, एक साथ लेकर चलने वाले थे, परिवार से लेकर राजनीतिक तक भी जो है लेकर चलने वाले थे। लेकिन चाचा अपने भतीजा के साथ इस तरीक़ा से मतलब जो हरकत किया है ये शर्मनाक है और हम भी जो है कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए एक युवा के साथ। और बिहार के युवा, मैं यही आपके द बॉस न्यूज़ चैनल के माध्यम से संदेश भी देना चाहता हूं कि जिस तरीक़ा से जो अपना भतीजा का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। तो ये तो ठीक है, ये बात एक बात रही, मगर पारस का जहाँ तक कहना था कि पारस का कहना था कि हम वो पार्टी सही चला नहीं पा रहे थे और उनका ये कहना था कि अब कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत थी पार्टी में, जिसके कारण मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा और पार्टी हमारी है और हमको सोचना है कि हमको क्या करना है। देखिए, जहाँ हम की बात आती है ना तो वहाँ पे विद्रोह होता ही होता है। और सबको एक साथ लेके चलने वाली पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमेशा कहते थे कि ये पार्टी जो है दलितों का, सबका है, मुस्लिम का भी है, अपर कास्ट का, राजपूत का भी है, महादलित का भी है,
सबका पार्टी है, सबको लेकर चलने वाली पार्टी थी। लेकिन ऐसा सवाल और इस तरीक़ा से जो शर्मनाक ये जो किया गया है पशुपति पारस जी के माध्यम से और उनके खेमे से, कि रातों रात जो है मतलब सत्ता पलटने की ये कोशिश किया गया, तो नहीं होना चाहिए था, यही है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके चिराग पासवान हैं, चिराग पासवान एक तरफ कहते हैं कि हम बीजेपी के हनुमान हैं, दूसरी तरफ आप जो है उसी के पार्टी के जो है बराबर के हिस्सेदार हैं जदयू, नीतीश कुमार को बराबर निशाना साधते हैं, बोलते हैं उनको रहने नहीं दिया जाएगा, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये ऐसा कैसे संभव है, ये बताइए। देखिए, आपने सही कहा, और है भी, बीजेपी का हनुमान ही है चिराग जी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जेडीयू का जहाँ सवाल आती है, तो ये भी कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और नीतीश कुमार जी के बीच जो है बहुत पहले से जो है ये अंदरूनी मतलब बात चलती थी, और होता भी था। 44 साल ये भी सुनने को मिल रहा है, और देखा भी जा रहा है कि 44 साल के बाद जो है नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं ये वो जो है अंदर का जो था वो बदला लिया है। लेकिन जनता माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि जो अभी जो इलेक्शन हुई थी, और इलेक्शन में अगर माननीय चिराग पासवान जी अगर चाहते तो वो अलायंस होकर भी लड़ सकते थे। और जिस तरीक़ा से उनकी पार्टी में एक अच्छी पार्टी है बिहार के अंदर, ऐसी बात नहीं है। और क्योंकि वो हमेशा यही चाह रहे थे कि बिहार का विकास कैसा हो, बिहार के विकास होना चाहिए। बिहार के युवा जो है आजकल अब देख भी रहे हैं कि बिहार के युवा ज़्यादातर जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी जो है, वो खासकर बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, हर मजदूरी करने के लिए। एक दलित में क्या क्या उनके सामने मतलब परेशानियां आती है, झेलना पड़ता है। युवा को पढ़ाने के लिए बिहारी फर्स्ट लाया, बिहारी फर्स्ट का जो कैंपेन चलाए थे। और नीतीश कुमार जी बार बार जो है हमेशा मतलब अपनी राजनीतिक के कारण जो है बिहार को कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है कि वो खुद कहते थे कि बिहार जो है गुंडा राज है। लेकिन आज आप देख लीजिए कि बिहार में क्या गुंडा राज ख़त्म हो गया है। गुंडा राज तो है ही, ये आप हमसे आप लोग से छुपा हुआ तो है नहीं। लेकिन चिराग जी, बार बार यही सवाल आ रहा है कि चिराग जी का अब जो है क्या रोल रहेगा। चिराग जी अभी भी पार्टी में है, और मैं भी खगड़िया लोकसभा की जनता में ही आता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और हमारे जो सांसद हैं माननीय चौधरी महबूब अली कसर साहब, मैं खासकर खगड़िया की जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे किरदार और ऐसे चेहरा को चुनिए जो आपके समक्ष हो और 24 घंटा अवेलेबल हो। ऐसे नवाबों को मत चुनिए जो आपके लिए और आपके आने वाले मुस्तकबिल के लिए ख़तरनाक साबित हो। क्या आप खुद तय कर लीजिए, और बख्तियारपुर, सिमरी बख्तियारपुर की जनता खुद तय कर ले कि आज़ादी से लेकर अब तक जो है सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा या लोकसभा के लिए इनके नवाब ख़ानदान ने क्या किया यहाँ की जनता के लिए, वो सबके सामने है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और सवाल है तो सवाल पूछना पड़ेगा। चाहे वो नवाब है अपने घर के लिए, ऐसा नहीं है कि हम मेरा नवाब या आपका नवाब हो सकता है। अब ये प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र का डिफिनेशन यही होता है प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा शासन की गई सरकार को ही प्रजातंत्र कहते हैं। सबको हक है अपनी आवाज़ और अपनी सवाल को रखने का, लेकिन सच्चाई से कभी गुरेज नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैं बार बार यही कर रहा हूँ कि आज़ादी से लेकर अब तक जो है नवाब ख़ानदान ने सिमरी बख्तियारपुर के लिए, सिमरी बख्तियारपुर के आने वाले मुस्तकबिल के लिए, भविष्य के लिए क्या किया है वो बता दे। और यहाँ की जनता बार बार वो जो है MY का समीकरण के लिए जो है अब बार बार इनको चुनते हैं। क्योंकि माननीय मुकेश सहनी का जब आया था तो हम लोग को लगा था कि अब सिमरी बख्तियारपुर की जो है विकास होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो है उनके पिताजी खुद हैं LGP में, और बेटा को लाया RJD से। तो ये मतलब प्रश्न सामने तो हो ही जाएगा ना, सामने तो खड़ा ही हो जाएगा कि आप खुद बीजेपी में हैं, आप RJD से जो पार्टी कभी बीजेपी को बिहार में कभी वो देखना पसंद नहीं करते हैं। लालू प्रसाद हमेशा बताते ये हैं कि बार बार बोले हैं कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ, बीजेपी भगाओ देश बचाओ। और अब उससे जो है और किस मातहत जो है माननीय तेजस्वी साहब ने टिकट दिया यूसुफ सलाउद्दीन साहब को, ये समझ से परे है। क्या उसमें खूबी देख लिया एक सिटिंग MLA को जो है
सिटिंग एमएलए थे माननीय जफ़र आलम साहब, उनको टिकट ना देकर यूसुफ सलाउद्दीन साहब को टिकट दिया। खैर ये तो एक अलग मसला था। और सवाल तो है ही ना, अब बात हमेशा आ ही रहा था। आपने पूछा भी कि चिराग जी का अब क्या मुस्तकबिल रहेगा, वर्तमान क्या रहेगा। देखिए मुस्तकबिल, कल भी वो बीजेपी के हनुमान थे और आज भी हैं और इंशाल्लाह कल भी रहेंगे। क्या हनुमान रहने से उनका काम चल जाएगा? क्या हनुमान रहने से उनकी पार्टी बच जाएगी? क्या हनुमान रहने से उनके पार्टी के लोग उनसे खुश रह सकते हैं क्या? सवाल तो बिल्कुल सही है कि पार्टी में इतनी बड़ी मतलब जो है सवाल और एक ऐसे मोड़ पर आके खड़ी हो गया है कि अब चाचा और भतीजा का लड़ाई हो गया। या कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि बैठ करके दोनों चाचा भतीजा को आपस में बात करनी चाहिए, उस जनता के लिए, खुद के लिए नहीं, उस जनता के लिए जिसने उसे वोट किया, उस जनता के लिए जिसने रामविलास को बिल्कुल यहाँ से उठा करके यहाँ कर दिया, उसके लिए होना चाहिए। देखिए आपका सवाल जायज़ है और माननीय चिराग पासवान जी गए भी थे मिलने के लिए कि अगर हमसे कुछ गलतियां हुई है तो हम चाचा भतीजा हैं, अगर हो सकता है हमसे गलतियां हुई हो, तो वो गए थे खुद मिलने के लिए। 1 घंटा तकरीबन वो रहे, लेकिन कोरोना कुछ और भी वजह के कारण जो है वो बिल्कुल ही डिनाई किया, मना कर दिया गया कि हम नहीं मिलना चाहते। आखिर कौन सी दुश्मनी थी कि अब जो है वो दुश्मनी सामने आकर खड़ी हो गई? क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो पार्थिव शरीर जो पटना में जो किया गया था, तो उनके नेक्स्ट डे जो है वो 5 मिनट के लिए वो गए थे 12 जनपद आवास पे, फिर वहाँ से वापसी हुआ। और बहुत लोग को ये भी मालूम हो गया था कि अब जो है ये लगता है कि पार्टी में कुछ दरारें आएगी, क्योंकि माननीय बार बार कहे भी हैं, माननीय खगड़िया लोकसभा के माननीय सांसद माननीय चौधरी महबूब अली कैसर साहब, वो खुद बोले हैं कि पार्टी में जो है परिवार में जब वो जिंदा स्वर्गीय रामविलास पासवान जब जिंदा थे तभी से ये जो पार्टी में दरारें चलती आ रही थी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब ये भी देखिए ना कि माननीय चौधरी महबूब अली कैसर साहब को एलजेपी में लाने वाला भी कौन था, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपको जिसने अपनी पार्टी में जगह दिया आज उसी से गद्दारी कर लिया आप, ये भी एक सवाल है सामने। और खैर वो तो स्टेज पे आना ना, क्योंकि उनका लड़का खुद स्टैंड था यहाँ से, तो सवाल तो है ही, लेकिन बाप बेटे की वजह से, बाप बेटे की वजह था ही। यही है कि सिमरी बख्तियारपुर की जनता अभी भी होशियार हो जाए। अगर नहीं होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, सवाल तो है ही ना, सवाल तो पूछना सवाल बनता ही है कि सवाल पूछना चाहिए, लेकिन किससे पूछा जाए? कोरोना काल में आप देख लीजिए, और सिमरी बख्तियारपुर की जनता को पता है कि माननीय विधायक महोदय और माननीय सांसद महोदय कितना दिन कोरोना काल में सिमरी बख्तियारपुर खगड़िया लोकसभा में उपस्थित थे। इनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या आपके मुस्तकबिल के लिए क्या सही है या नहीं, ये आप लगा लीजिए, तय कर लीजिए। और ये नहीं है, युवा चेहरा और भी है, और को भी आप जो है मतलब मौका दीजिए। ऐसा नहीं है कि अब वो परिवारवादी नवाब का ख़ानदानी जो है हमेशा चलता आएगा, विधायक उन्हीं का ख़ानदान बनेगा, ऐसा नहीं है। और भी चेहरा है आपके सामने, उनको भी मौका दीजिए, चाहे कोई भी मतलब समुदाय से हो। ये नहीं है कि आप वही नवाब ख़ानदान को ही हमेशा जो है वो चुनता मतलब आज़ादी से लेकर अब तक, ऐसा अब वो दौर नहीं रहा। अब ये जो है मोदी साहब का दौर है, और माननीय लालू प्रसाद यादव जी का दौर तो चला गया, लेकिन जो उन्होंने कहा था कि इंसान को हमेशा अपनी पहचान, और माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी यही कहा था कि सत्ता किसी का बाप का जागीर तो है नहीं, सत्ता आएगी और जाएगी। तो क्या लगता है, हम यहाँ सिमरी बख्तियारपुर से हट करके कुछ बात करें कि क्या लगता है अब एलजेपी का क्या होने वाला है? एलजेपी को पशुपति पारस चलाएंगे या फिर एलजेपी को फिर से चिराग पासवान चलाएंगे? चिराग पासवान का कहना है कि अभी खेल बाकी है, हो सकता है जदयू को तोड़ने का अब काम करेंगे, वो आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं। उसमें पशुपति पारस का भी कहना है कि मेरा भी आशीर्वाद उनके साथ है, निकालिए आप आशीर्वाद यात्रा, देखते हैं हम भी क्या होता है। देखिए चाचा भतीजा का खेल में जो है जनता पीस रहा है, और यहाँ कहीं ना कहीं जो है जो जनता ने जो वोट दिया था अपना, क्योंकि 5 साल का एक वोट बहुत मायने रखता है, आप समझ रहे हैं। और जो जनता जिस लोकसभा से जो प्रतिनिधि को चुना है, सांसद को चुना है, वो जनता खुद तय कर ले कि मैं जो अपना वोट दिया था, क्या इसी दिन के लिए मैंने अपना वोट दिया था, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब बाप भतीजा में क्या हो रहा है,
और जनता पे लाके, अब क्योंकि काम तो होगा नहीं, ये तो अंदरूनी मसला आ गया ना। अब ये है कि अब जाहिर सी बात है कि पार्टी में दरार तो पैदा हुई है और कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। और ख़ासकर वो जनता जो कैडर बोर्ड थी, जो हमेशा जो, क्योंकि गिनीज बुक में नाम है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को कौन नहीं जानता है, और हमेशा 4-5 प्रधानमंत्री के साथ वो काम किए हैं। आज से थोड़ी है, 42 साल से जो है वो उनका 12 जनपद वो आवास अभी भी उपस्थित है। महादलितों का एक चेहरा हुआ था, लेकिन अब ऐसा चेहरा के पीछे कौन चेहरा पीछे लगा हुआ था कि अब जाके वो कामयाब हुआ है, यही है। कहीं ना कहीं अभी तेजस्वी यादव भी जो है चिराग पासवान को ऑफर दे रहे हैं अपने पास आने के लिए, क्या लगता है उनको जाना चाहिए? देखिए, आप जाना चाहिए या क्या डिसीजन ले, क्योंकि चिराग पासवान जी अच्छी तरह जानते हैं और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहा भी जा रहा है कि हम उनको निकाल दिए हैं, अब वो नहीं है। नहीं लगता कि दोनों युवा हैं, दोनों युवा मिल करके काम करना चाहिए? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए भविष्य का मुस्तकबिल जो है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल युवा पे है। अगर युवा को आप डिमोटिवेट करेंगे, उनकी मतलब मनोबल को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि मोदी साहब ये भी तो कहते हैं कि ये युवाओं का देश है, लेकिन आप युवाओं के साथ जो है इस तरीक़ा से आप जो है सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। और ख़ासकर एलजेपी जो ये पार्टी जो है, ये सब मतलब समुदाय का पार्टी था, एक वर्ग का पार्टी नहीं रहा। और चिराग जी के साथ जो भी हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए था। चिराग पासवान एक तरफ एलजेपी के जो है हनुमान हैं और दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा चिराग पासवान का भी कहना है। इस पर आपका क्या बोलना है? देखिए, हनुमान का मतलब ही होता है हर चीज़ को बेड़ा पार लगाना, और चिराग जो है, चिराग नाम भी है चिराग, और चिराग के तले कभी अंधेरा नहीं हो सकता, और ये सच्चाई भी है। भले बहुत लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि चिराग के तले अंधेरा, उनके घर में तो खुद अंधेरा हो गया, ऐसा नहीं है। चिराग जी बहुत ही सुलझे हुए सांसद हैं और अच्छे हैं, जानकार भी हैं, काफ़ी दिनों से राजनीतिक में रहे हैं, और एक सुलझे हुए बाप का बेटा है, एक सुलझा हुआ था इंसान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, और उनका वो चिराग है, ऐसे बुझने वाला नहीं है। बहुत अभी तो खेल बाकी है, अब तो स्टार्ट ही हुआ है। अब देखिए क्या होता है आगे आगे। चिराग जी जो भी फैसला लेंगे अपने चाचा जी के लिए, और जैसा आपने कहा कि तेजस्वी साहब अगर ऑफ़र दे रहे हैं, तो ये तो अब चिराग जी ही इस ऑफ़र को कैसे लेते हैं, स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही तय कर सकता है। तो चलिए, ये ख़ास बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी अब्दुल नदीम साहब थे, और इनका कहना था कि कहीं ना कहीं फूट तो हुई है, लेकिन अब इसको सुधारने की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं चचा भतीजे के खेल में जनता ठगी जाएगी, और जो तेजस्वी यादव ने जो ऑफ़र दिया है, ये भी खैर सोचने वाली बात होगी आगे क्या है नहीं है। और इस मसले पर जो है बीजेपी का चुप रहना, और बीजेपी का हनुमान कहे जाने वाले जब चिराग परेशानी में है, और इस तरह से बीजेपी का चुप रहना भी ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। फिलहाल ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें द बॉस न्यूज़ के साथ। मैं हूँ आकिब जावेद, नमस्कार।